क्लास 11 का आपको गुरुत्वाकर्षण पाठ का दिया जा रहा है। इसमें सबसे पहले थोड़ी छोटी सी चीज़ जान लीजिए जो जनरली आदमी नहीं जानता, तो इसको आप ठीक से समझें। देखिए, सबसे पहले कि जी का मान 9.82 परमाणिक होता है। इसको लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग यूज करते हैं, यानी दोनों कर सकते हैं, 9.8 भी कर सकते हैं और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कर सकते हैं। जी का जो ये मान है ऊपर वाला, वो समुद्र तल से मापा जाता है, वहीं का मान आपका 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। पृथ्वी पर जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है और पृथ्वी पर जी का मान विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है। अब पृथ्वी तल के ऊपर जब जाते हैं हम, ऊपर जाने पर मतलब हाइट में जाने पर, जैसे ये पृथ्वी है तो ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं ऊंचाई के साथ जी का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है। और पृथ्वी तल के नीचे जाने पर गहराई के साथ भी क्या होता है, घटता है। यानी पृथ्वी तल के ऊपर जाएं या पृथ्वी तल के अंदर गहराई में जाएं, दोनों ही स्थिति में जी का मान घट जाता है या घटता रहता है लगातार। जैसे जैसे गहराई घटेगी तो घटेगा, जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ेंगे तो घटेगा। पहाड़ पर समतल के सापेक्ष जी का मान कम होता है। अब पृथ्वी तल के ऊपर जाने पे जी के मान के परिवर्तन का सूत्र, जी का मान कैसे घटता है उसका सूत्र है ये, और इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। इसका प्रूफ आपको दे रहे हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि ये पृथ्वी तल पर एक छोटा एम द्रव्यमान का एक वस्तु रखी है। पृथ्वी का द्रव्यमान एम है और आर त्रिज्या है इसकी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ए पर क्या होगा कि पिंड का जो भार होगा वो पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। भार ही गुरुत्वाकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को खींचती है ना। तो एम जी बराबर जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, यम यम कैंसिल हो जाएगा तो जी बराबर आएगा जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। समीकरण नंबर ये 1 हो गया आपका। अब हम ऊपर ले जाते हैं, ए से बी स्थिति में एच ऊंचाई तक। यहाँ पर जी का गुरुत्वीय त्वरण अगर जी डैश हो, मतलब कम हो ज़्यादा हो ये मतलब नहीं है, लेकिन अगर जी डैश हो तो क्या होगा, तो फिर वही पिंड का भार जो होगा वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। तो जी एम ई एम। अब देखिए यहाँ पे आर ई जो हम पृष्ठ पे ले रहे थे, अब एच ऊंचाई चले गए हैं तो आर ई प्लस एच ले लिया हमने, तो आर ई प्लस एच हो गया आपका। अब करते क्या हैं, एम एम कट जाता है, जी डैश बराबर जी एम ई आर ई प्लस एच का स्क्वायर आता है। तो 2 में 1 का अगर हम भाग दे दें, ठीक है, 2 में 1 का क्या करें, भाग दे दें। तो अगर भाग देते हैं तो ये वाला ऊपर लिखा जाएगा जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर और जी एम ई बाई आर ई। तो जी एम ई ऊपर का कट गया तो आ जाएगा आर ई स्क्वायर बटे में आर ई प्लस एच का स्क्वायर। आर ई स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेंगे, इस वाले में से आर ई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस एच बटे आर ई स्क्वायर आ जाएगा और आर ई स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1। ठीक है। अब जी डैश बराबर जी 1 बटे 1 प्लस एच बटे आर ई स्क्वायर। अतः हम कह सकते हैं कि जी डैश बराबर जी 1 प्लस एच बटे आर ई का स्क्वायर। देखिए, अगर एच का मान थोड़ा भी हुआ, अगर 1 भी हुआ, ठीक है ना, तो जब इसका हम भाग देंगे, इस वाले का अगर हम भाग देंगे तो 9.8 से मान जी डैश का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान घट जाता है। ये क्लियर हो गया आपको, ये समझ में आ गया होगा हमारी इमेज से। दोबारा देख लीजिएगा आप अपने वीडियो को चला के। दूसरा है पृथ्वी तल के नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, है ना। पृथ्वी तल के हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तब जी के मान में परिवर्तन क्या होगा ये देखना आपको। उसका सूत्र हमने दिया है, ये सूत्र भी आपका इम्पोर्टेंट ही माना जाता है। तो इसमें देखिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान एम ई है और पूरे की त्रिज्या आर ई है ना। तो माना एक पिंड एम स्मॉल एम द्रव्यमान का
पृथ्वी तल ए बिंदु पर रखा, पहले यहाँ रखा है m द्रव्यमान का पिंड, ठीक है, और बिंदु पर रखा पृथ्वी का द्रव्यमान m है, त्रिज्या r है, तो पिंड का भार होगा mg बराबर gme re का स्क्वायर, gme m बाई re का स्क्वायर, mm कट जाएगा तो g का मान ये आ जाएगा। अब देखिए द्रव्यमान हमेशा ही re पर निर्भर करता ही है, तो यहाँ लिख देंगे g 4/3 me का होगा 4/3 पाई आर क्यू। ये लिखा गया है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व पे, आयतन गुणे घनत्व पे, है ना। घनत्व है पृथ्वी का, आयतन है पृथ्वी का, ये घनत्व आपको दिखा रहे हैं हम रो, ठीक है, तो रो है, तो यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये आयतन हो गया, ये रो का गुणा कर दिए तो आपका द्रव्यमान हो गया पृथ्वी का। अब इसको अगर हम काटेंगे तो ये वाला पूरा इससे कटेगा तो आएगा g 4/3 पाई आर ई रो, समीकरण नंबर 1। अब पृथ्वी तल के हम बी बिंदु पर आ गए, यहाँ पर अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ आते हैं तब इतना द्रव्यमान तो आपका कट गया पूरा, इतना आर ई आपका कट गया, उसमें h आ गया, तो ठीक उसी तरह फिर करते हैं, तो g mg डैश बराबर gme m। तो देखिए हम जैसे कि इसमें बताए थे कि gme डैश, अब पृथ्वी का जो द्रव्यमान होगा वो घट जाएगा क्योंकि हम अंदर आ गए, तो इसलिए हम gme डैश m re माइनस h कर लिए, क्योंकि गहराई में आ गए तो re घट जाएगा तो h घट गया आपका। तो g डैश बराबर हमारा देखिए फिर वही लगाएंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान गुणे उसका घनत्व। तो देखिए अब पृथ्वी का द्रव्यमान जो होगा आयतन होगा 4/3 पाई आर ई माइनस एच का क्यूब रो, और चूंकि नीचे की गहराई भी घट गई है तो आर ई माइनस एच का स्क्वायर करेंगे, तो ये पूरा कटेगा तो एक ऊपर बच जाएगा आर ई माइनस एच। अब हम क्या करते हैं कि 2 में 1 का भाग दे देते हैं, तो 2 ये है और 1 ये है, तो भाग देंगे तो g 4/3 पाई आर ई माइनस एच का रो, आर ई माइनस एच रो, g 4/3 पाई आर ई रो, रो से रो कैंसिल होगा ही आपका, ठीक है, ये पूरा कैंसिल ही होगा, है ना, तो आर ई माइनस एच बटे आर ई आ जाएगा, ठीक है। अब आर ई माइनस एच आ गया तो g डैश बराबर g करेंगे और ये एक एक बार जैसे आर ई बाई आर ई और h बटे आर ई कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आर। अब देखिए शो करिए कि अगर ये गहराई थोड़ी भी गई, जैसे h का मान कुछ भी आया तो 1 से घट के आएगा, यानी g डैश का मान 9.8 से क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी g से कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी तल के नीचे जाने पर भी g का मान घट जाता है। क्लियर हो गया। अब एक टॉपिक और देख लीजिए, गुरुत्वीय क्षेत्र ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी द्रव्य पिंड यानी द्रव्यमान युक्त पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर अन्य प्रमाणिक द्रव्यमान यानी इस पिंड के द्रव्यमान से कम द्रव्यमान या बहुत कम द्रव्यमान को हम प्रमाणिक द्रव्यमान कहते हैं, अन्य प्रमाणिक द्रव्यमान के वस्तु पर या पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव होता है, इसे ही हम कहते हैं पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र। यानी कोई अगर ये पिंड है आपका, इसके पास कोई एक और पिंड रखते हैं और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव में दिखाता है, यानी ये इसको खींचता है, तो ये जो खींचने का जो फील्ड बना हुआ है चारों तरफ का, वही इस द्रव्यमान के पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाएगा। अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो ठीक है, गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान के पिंड पर, यानी कोई गुरुत्वीय किसी पिंड का गुरुत्वीय क्षेत्र है, उसमें एकांक द्रव्यमान के पिंड को अगर रखते हैं तो उस पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल को ही उस बिंदु का गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता आई कहते हैं, ठीक है ना। यानी ये कोई पिंड है आपका, यहाँ पे कोई एक और पिंड रखेंगे तो इसके कारण काम करने वाला बल और बटे यफ, बल बटे द्रव्यमान, है ना। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान, ठीक है।
अब ये जो आपका जो F दिख रहा है ये गुरुत्वाकर्षण बल है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल मतलब G_m_e_m/r² इस तरह का। दूरी के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो F I बराबर हो जाएगा I बराबर हो जाएगा F/m। सदिश रूप में इसको ऐसे दिखाते हैं, यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता खुद में सदिश राशि है, इसकी विमा LT-2 होती है, मात्रक न्यूटन प्रति kg होता है। तो I की दिशा जो होती है कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल के दिशा में ही होती है। जैसे ये पिंड अगर ऐसे रखेंगे तो ये इसको इधर खींचेगा, तो गुरुत्वीय क्षेत्र तीव्रता जो होगी उसी दिशा में होगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ध्यान भी रखिएगा, ये आपका पूरा सेट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।